गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स में पढ़ाएंगे एंगल्स के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बताया था लाइन्स, शेप्स, ठीक है। लाइन्स में बताए थे स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेयर, ठीक है ना, 3 तरह के बताए थे। चलिए इस क्लास में लोग पढ़ते हैं एंगल्स। इसमें पढ़ते हैं हम लोग एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होता है? कहा जाता है कि व्हेन टू रेज, ठीक है ना, टू रेज है। टू रेज का मतलब समझते ही है कि वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर एंड पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहीं से एक और रे शुरू होता है। और कहता है कि दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों मीट हो जाता है। दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट मीट हो जाता है, और मीट यानी कि मिल जाता है, यानी ज्वाइन हो जाता है। और ज्वाइन होने के बाद जो फिगर फॉर्म होता है वही एंगल्स कहलाता है। ये जो फिगर फॉर्म हो गया यही एंगल्स है। एंगल्स यानी कि कोण। हम लोग कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोण, ठीक है। कौन होता है? एंगल। यहां पर देख, व्हेन टू रेज meets at a same या कॉमन पॉइंट, देन फिगर फॉर्म इज कॉल्ड एन एंगल, ओके। इसी को हम लोग डिफाइन के रूप में लिखेंगे। when two rays meets at a common starting point, the figure formed is called an angle, ठीक है। ये डिफाइन हुआ। when two rays meets at a common starting point, the figure formed is called an angle, है ना। जब टू रेज एक स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर यहीं से मिलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से ही मिलते हैं, यानी यहीं से शुरू होता है दोनों, और इससे जो फिगर फॉर्म होता है वो एंगल कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? एंगल। इसका नामकरण कर दें, होगा ओ एंड ओ बी। एक रे है ओ एंड ओ बी, ठीक है। ओ एंड ओ बी एक रे होगा, ठीक है। एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहां लिखेंगे द सिंबल for the degree, the symbol for the degree is a small circle, इस तरीका से छोटा सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। द सिंबल फॉर द डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है? अब इस पर चलते हैं। डिग्री है कि नहीं? अब हम लोग डिग्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो द यूनिट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ एंगल, यहां लिखेंगे द यूनिट फॉर मेजरिंग the size of angles, the unit for the measuring the size of angles is
द डिग्री, इज द डिग्री। यानी कि जो भी यहां पर एंगल बनता है, तो इस एंगल के साइज को, क्योंकि ये इतना और भी हो सकता है, इस तरह का भी एंगल हो सकता है, इस तरह का भी एंगल हो सकता है, ठीक है, इस तरह का भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो साइज होता है, यानी कितना बड़ा साइज में बना, इसी साइज को मेजर करने के लिए हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिग्री। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, ठीक है। इसलिए डिग्री को हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मेजरिंग द साइज ऑफ एंगल। पूछा जाएगा डिग्री क्या होता है, तो द मेजरिंग द साइज ऑफ एंगल, यहां से द यूनिट फॉर द मेजरिंग फॉर द साइज ऑफ एन एंगल, यानी कि एंगल के साइज को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है ना। एंगल्स के साइज को मेजर करने का एक यूनिट है, और उस यूनिट को हम लोग कहते हैं डिग्री। और डिग्री का जो सिंबल होता है वो स्मॉल जीरो का है, स्मॉल सर्किल का है, इस तरह से। अब जैसे मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है, एक तरह से ये 45 डिग्री हो गया। 45 कहलाता है मैग्नीट्यूड। 45 क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और ये जो ऊपर में है इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री इज ए स्मॉल सर्किल, नॉट पॉइंट। ध्यान देंगे, कोई अगर इस तरह से अगर लिख देता है, पॉइंट दे देता है, दिस इज द रॉन्ग। पॉइंट नहीं होगा, दैट इज द स्मॉल सर्किल इन स्मॉल, छोटा सा जीरो भी दे सकते हैं, तो स्मॉल सर्किल होगा। इसलिए हम लोग उसको स्मॉल सर्किल के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, बता दिए, ठीक है। ये हो जाता है एंगल। और देखते हैं इसमें, ये तो डिफाइन हो गया। और इसमें एंगल्स में क्या क्या होते हैं अभी और देखेंगे। ठीक है, एंगल्स समझ है। अब एंगल्स में क्या क्या होता है, ठीक है ना। एंगल्स में ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, ये जो ओ ए है और ओ बी जो है ये कहलाएंगे आर्म्स। क्या कहलाएंगे? आर्म्स कहलाएंगे। ओ एंड ओ बी आर कॉल्ड आर्म्स। आर्म्स कहलाएंगे या साइड्स कहलाएंगे, साइड्स ऑफ एंगल्स या आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। एंगल किसको कहते हैं? इस पूरे फिगर को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है ना। ये जो फिगर बनता है ना, टू रे जाकर यहाँ पर मिल, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसे जो है फिगर फॉर्म हुआ तो एंगल कहलाया। तो ओ ए एंड ओ बी, ध्यान देंगे, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी टू रेज है कि ना। ये दोनों रेज यहाँ पर जब एंगल्स के रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे आर्म्स या साइड्स, ठीक है ना, यानी किनारा, ठीक है ना, किनारा। ओके, हियर इज ओ इज कॉल्ड ओनली ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स, ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। ध्यान देंगे यहाँ, जहां पर टू रेज या टू लाइन जहां पर जाकर मिल जाता है, ठीक है ना, जो मिलने से जो यहाँ पर स्थिति सिचुएशन जो है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ गया, फिर एक इधर से आके यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना, ये वर्टेक्स होता है। जैसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, ये शीर्ष का काम किया, ठीक है। ये शीर्ष यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर आ गया, ये वर्टेक्स कहलाया, ठीक है। ये इधर से आया, ये इधर से आया, है कि नहीं। यहाँ पर क्या कहलाएगा? वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स कहलाया। ओके, तो यहाँ पर जब टू लाइन्स हैं, जब दो लाइन से वन वर्टेक्स बनता है, ठीक है। जब थ्री लाइन्स हो जाएंगे तो यहाँ पर थ्री वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है।
ओके, अब हम लोग एंगल पढ़ रहे हैं, जब ट्रेंगल पढ़ेंगे तो उसमें चलेंगे। फिलहाल याद रखेंगे ये एंगल्स में वन वर्टेक्स होता है, क्योंकि वहां पर एक ही मिलता है। यहाँ पर सिर्फ टू रेज है, क्योंकि एंगल बनता है कैसे, सिर्फ दो रेज से ही एंगल बनता है। ठीक है, एंगल तो यहाँ पर भी बन रहा है। ये भी एंगल जो बनता है, एक इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है, यही दो साइड से यहाँ पर यह एंगल बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो एंगल बनता है, यह एंगल जो बन रहा है यह साइड से बन रहा है और यह साइड से बन रहा है। जब यहाँ पर एंगल बन रहा है तो यह साइड से बन रहा है और इस साइड से बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से यानी कोई भी एंगल बन रहा है तो हमेशा टू साइड से ही मिलकर बन रहा है। ठीक है, अतः ये दोनों साइड्स कहलाएंगे और जहां पर मिलता है वो कहलाता है वर्टेक्स। ओके, वो कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। एंगल, ध्यान देंगे, एंगल ए ओ बी, दिस इज द सिंबल, ये भी एक सिंबल है एंगल का। एंगल का अगर एंगल ए ओ बी लिखने का सेंस यह हुआ कि नाम ए ओ बी, यहां पर एंगल बन रहा है, जहां पर वर्टेक्स होता है वहीं पर एंगल बनता है। जहां वर्टेक्स यहाँ कहाँ है, अब जैसे इसमें वर्टेक्स था तो इसमें वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ वर्टेक्स है, वर्टेक्स है तो यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ वर्टेक्स है तो यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ वर्टेक्स है तो यहाँ एंगल बनेगा। ओके, यहाँ पर वर्टेक्स है तो यहाँ पर एंगल बन रहा है और इस एंगल का नाम है एंगल ओ। एंगल ओ, और मतलब या तो एंगल ओ रिप्रेजेंट करेंगे, कहेंगे एंगल, ये सिंबल देते हैं कैसे, ठीक है ना। एंगल लिख भी सकते हैं ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, दोनों में से कुछ भी। तो हम लोग जनरली जब उसका नामकरण करते हैं, नेम देते हैं, तो ये सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ना लिखते हैं। ठीक है, लिख भी देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या है, एंगल है, एंगल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि एक एंगल होगा और उस एंगल में, ठीक है ना, उस एंगल में टू साइड हो जाएंगे, एक ओ ए एंड ओ बी, टू साइड हो गया, वन वर्टेक्स हो गया और वन एंगल हो गया, जिसका नाम है एंगल ओ। या इस एंगल ओ को हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ बी। यानी कि किसी भी एंगल का नामकरण करना होगा फुल नेम, तो यहाँ पर जो एंगल यानी जहां पर एंगल बनता है उसका नाम बीच में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बीच में रखें, यहाँ पर एंगल ए ओ बी रख सकते हैं और एंगल बी ओ ए भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हम लोग चलते हैं और एंगल ए ओ बी ही रखते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहने का सेंस यह हुआ कि जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर ये दोनों ही आएंगे अल्फाबेटिकल में, बाकी जो बीच में जो होगा वो वही होगा जहां पर एंगल बनता है। ठीक है, अब ना कि एंगल ए बी ओ कर देंगे, दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि यहाँ इसके लिखने का मतलब यह हुआ कि यहाँ एंगल बी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट हियर एंगल इज ओ, सो वी कैन राइट एंगल ए ओ बी। ओके, एंड दिस इज द राइट आंसर, या सिंगल केवल एंगल ओ। अब यहाँ पर नामकरण करते हैं ए बी सी। ओके, तो इस एंगल का जो नामकरण होगा एंगल ए, इसका जो नाम होगा एंगल बी, इसका जो नाम होगा एंगल सी। ठीक है, इसका नाम एंगल ए, इसका नाम एंगल बी, इसका नाम एंगल सी, अलग अलग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस तरीका से। ठीक है, पूरा नाम करना होगा तब कैसे करेंगे ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, टू हो गए, लिख देते हैं इसको एक बार फिर से। इसमें लिख देते हैं इन एंगल्स नंबर ऑफ
नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 2 साइड हो गया, कौन कौन, OA एंड OB, OA एंड OB, ठीक है। इसके अनुसार नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हो गया 1, एंगल में 1 वर्टेक्स होता है, याद रखेंगे। नंबर ऑफ एंगल्स, एंगल्स में 1 एंगल होते हैं, ओनली 1 एंगल, ठीक है। और वर्टेक्स का नाम नहीं दिया, वर्टेक्स, वर्टेक्स O, वर्टेक्स हो गया O, ओनली O वर्टेक्स, ठीक है। एंगल्स, एंगल O, एंगल O से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या लिखेंगे एंगल AOB, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया। जब तीनों पॉइंट मिल जाता है तो पूरा नाम हो जाता है एंगल का, ओके, ठीक है। इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। नंबर ऑफ एंगल्स को 1 ही एंगल बनाते, एंगल O या एंगल AOB, ठीक है। चलते हैं आगे, इसी में अभी जस्ट बता रहे थे उसको देखते हैं। अब जैसे यहां पर ए बता रहा है, एंगल ABC, ठीक है। ए हो गया एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। एक ऐसा फिगर है, दिस फिगर इज कॉल्ड ए ट्रिंगल, ये क्या कहलाएगा, ट्रिंगल, ठीक है। इसको ट्रिंगल कहते हैं। तो इसका नामकरण जो होता है एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए जो नामकरण होगा, फुल नेम एंगल BAC, यहाँ पर नाम आया ये बीच में। एंगल B के लिए जो होगा एंगल ABC, एंगल B आया। एंगल C के लिए जो नाम होगा एंगल ACB, ठीक है। ये हम रिप्रेजेंट करना है, डैश देना कंपलसरी नहीं है, ये हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एंगल C के लिए पूरा नाम यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये एंगल के बारे में हुआ, ठीक है। तो आप लोग जितने भी अभी तक पढ़ाया गया है उन सभी का आप लोग डिफाइन याद कर लेंगे, ओके। आप लोग क्या याद कर लेंगे, टोटल डिफाइन याद कर लेंगे इसमें जो भी होगा, ठीक है। और बाकी अगले क्लास में बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। HW में रिमेंबर डिफाइन, रिमेंबर डिफाइन, वही डिफाइन जो मैंने भी आपको इस क्लास में या बोर्ड पर पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसको याद कर लेंगे बढ़िया से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।